भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। गोकुल के लिए प्रस्थान। वसुदेव जी कारागार से निकल करके धीरे धीरे बाहर सड़क पर आ गए। श्री कृष्ण अपराकृत परम आनंद घन विग्रह हैं, अतः उन्हें हृदय पर रख करके चलने वाले वसुदेव को किसी कष्ट का तो अनुभव हुआ ही नहीं। पद पद पर वे आनंद सिंधु में अवगाहन करने लगे। बहिर्मुख जीव अभिमान का भार उठा करके संसार पथ पर चलता हुआ पद पद पर दुख भोगता है। इस दुख से छूटना हो तो भगवान वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को हृदय में लेकर के उनकी लीला भूमि ब्रज की ओर चल देना चाहिए। वसुदेव जी चारों ओर दृष्टि डालते हुए धीरे धीरे चुपचाप व्रज की ओर बढ़ रहे हैं। इसी समय देवराज इंद्र के आदेश से आकाश में काले काले बादल उमड़ आए। धीरे धीरे वे गरजने लगे। बीच बीच में बिजली चमकने के साथ लगातार वर्षा भी होने लगी, क्योंकि इंद्र ने विचार किया कि मूसलाधार वर्षा होने से कोई भी मथुरावासी घर से बाहर नहीं निकलेगा और वसुदेव जी के जाने का किसी को पता नहीं चल पाएगा। बीच बीच में बिजली का प्रकाश होते रहने से अंधेरे में वसुदेव को आगे बढ़ने में कोई कष्ट नहीं होगा। श्री कृष्ण को हृदय में रख करके अंधकार में मार्ग में चल पड़ने पर भी मनुष्य पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता। इसलिए बिजली आज बार बार हंस हंस करके वसुदेव जी को पथ बतला रही हैं। वसुदेव जी चुपचाप परंतु शीघ्रता से आगे बढ़े जा रहे हैं। आकाश में मेघों के आते ही भगवान अनंत देव श्री कृष्ण की सेवा का सुअवसर जान करके वहां पहुंच गए और अपने 1000 फनों को फैला करके वसुदेव जी के सारे अंगों पर छाया करने के लिए साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनंत देव श्री संकर्षण जी श्री कृष्ण के दूसरे रूप हैं, परंतु अनादि सिद्ध दास्य भाव के कारण वे विभिन्न रूपों में सदा श्री कृष्ण की सेवा ही करते रहते हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप आनंद की अपेक्षा सेवा आनंद का ही माधुर्य है, जो कि अधिक है। अतः स्वयं श्री कृष्ण तक इस आनंद का आस्वादन करने के लोभ से दास अभिमानी अपने ही रूप में अपनी सेवा करते हैं। ब्रह्मांड पुराण के इस वचन के अनुसार संकर्षण श्री शेष जी शैया आसन वस्त्र पादुका छत्र चवर आदि नाना मूर्तियां धारण करके अखिल रस अमृत मूर्ति श्री गोविंद की सेवा किया करते हैं। शेष जी फनों की छाया किए चल रहे हैं, इस बात का वसुदेव जी को पता भी नहीं हुआ। वसुदेव जी यमुना तट पर पहुंच गए, पर उन्होंने देखा यमुना में मानो भयानक तूफान आ गया है। बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ जैसी तरंगें उठ रही हैं, सैकड़ों हजारों बड़े बड़े भंवर पड़ रहे हैं। वसुदेव जी यमुना का यह भीषण रूप देख करके चकित और भयभीत हो रहे हैं। सोचते हैं रात बीत रही है, पार जाकर के लौट ना ही सका तो पता नहीं सवेरे कंस जागते ही क्या अनर्थ कर डालेगा। वे यमुना के तीर पर असीम अनंत भाव सागर से तुरंत पार देने वाले श्री हरि को गोद में लिए हुए ही उस पार पहुंचने की चिंता कर रही है। ये वात्सल्य रस की अनिर्वचनीय महिमा है। फिर भगवान की शैशव माधुरी भी विलक्षण चमत्कारी वस्तु है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि की सप्रिया ऐश्वर्य ज्ञान तत्व अनुसंधान कुछ भी क्यों ना हो, दिव्य वात्सल्य रस और शैशव माधुरी रस के सुधा स्तोत्र में सब तुरंत बह ही जाते हैं। वसुदेव जी श्री कृष्ण को गोद में लिए जमुना तट पर खड़े व्याकुल चित्त से
चिंता कर रही हैं। उधर जमुना जी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श की कामना से व्याकुल है और धैर्य छोड़ करके अस्त व्यस्त तरंगों के द्वारा बड़ी चली आ रही है। जमुना का तांडव नृत्य हो रहा है और वे उछल उछल कर अपने परम प्रेम सुपद प्रभु के अरुण चरणों का स्पर्श पाने के लिए बारंबार मस्तक को ऊंचा उठाई जा रही। श्री कृष्ण ने शिशु को अपनी ओर आते देख करके जमुना जी ने विचार किया, आहा, जिनके चरणों की धूलि सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है, वे ही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। वे आनंद और प्रेम से भर गई। आंखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। वसुदेव जी ने व्याकुल होकर के चारों ओर देखा। अगाध जल राशि का पहाड़ उछल रहा है। भगवान जी ने पिता वसुदेव जी की व्याकुलता देख करके धीरे से सहसा जमुना के मस्तक को अपने चरण कमलों का स्पर्श सुख प्रदान किया। जमुना निहाल होकर के झुकने लगी, मानो दंडवत कर रही है। वसुदेव जी ने चकित दृष्टि से देखा, सामने का जल घट रहा है। वे कुछ और आगे बढ़े, जल और ही कम मिला। श्री कृष्ण ने चरण स्पर्श की अपार तृष्णा लिए जो जमुना अपनी उताल तरंग भंगिमाओं से तांडव नृत्य करती हुई बड़ी चली आ रही थी। श्री कृष्ण चरण का स्पर्श पाते ही उनकी बाढ़ तुरंत रुक गई। तरंगे क्रमशः थम गई, बहाव का वेग रुक गया। जमुना निश्चल नितरंग हो गई। एकाएक जमुना जी के मन में विचार आया कि मेरे अगाध जल को देख करके कहीं श्री कृष्ण ये नहीं सोच लें कि मैं इसमें खेलूंगा कैसे। इसलिए वे तुरंत कहीं कंठ भर, कहीं नाभि भर और कहीं घुटनों तक जल वाली हो गई। जमुना का वह भीषण तूफान वसता तूफान नहीं था, वह था श्री कृष्ण चरण स्पर्श की उत्कट लालसा से सहज ही होने वाला जमुना का तांडव नृत्य। अब वसुदेव जी अनायास ही पार हो गई। और किस रास्ते से जाकर के वे तुरंत नंद घर में पहुंचे। जमुना के निर्जन तट पर उस निस्तब्ध निशा में उन्हें कौन मार्ग बतावे। वसुदेव जी श्री कृष्ण को गोद में लिए किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे से जमुना जी मन ही मन मृदु मृदु कल कल निनाद के द्वारा कहने लगी, जाओ वसुदेव, याद रखो श्री कृष्ण का भक्त कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता, मार्ग नहीं भूलता। वह जिस ओर चलने लगता है उसी ओर उसके लिए मार्ग बन जाता है। वसुदेव, तो मार्ग खोजना नहीं पड़ेगा, मार्ग स्वयं ही तुम्हें खोज लेगा। वह पथ ही तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन करके तुम्हें नंदालय में ले जाएगा। तुमने श्री कृष्ण को गोद में ले रखा है, फिर चिंता क्यों कर रहे हो। श्री वसुदेव जी सीधे नंद महल में पहुंच गए। देखा सभी सो रहे हैं। वे सहज ही सूतिका गृह में जा पहुंचे और शिशु श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला करके यशोदा की सद्य प्रसूता कन्या को लेकर के मथुरा के कारागार में लौट आए। उनके लौटते ही पूर्ववत सब कुछ ज्यों का त्यों हो गया। यशोदा को ये भी पता नहीं लगा कि उनके पुत्र का जन्म हुआ या कन्या का। शिशु रूप श्री कृष्ण की लीला से रोने पर ही यशोदा जागी, पर उन्हें पता लगा कि उनके नील कमल दल के सदृश श्याम सुंदर पुत्र हुआ है। बोलो कृष्ण भगवान जी की जय।
भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। कंस के हाथ से छूट करके योग माया का आकाश में जाकर के भविष्यवाणी करना। इधर कंस के कारागार में नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर के द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी के संतान होने की बात कही। कंस तो प्रतीक्षा कर ही रहा था। वह तुरंत दौड़ता हुआ आया। देवी जी के अनुनय विनय करने के बाद भी उन्हें झिड़क करके उनके हाथ से कन्या छीन ली और चट्टान पर मारना चाहा। इतने में योगमाया कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और कंस को अष्टभुजा आयुध धारणी के रूप में दर्शन दे करके उसे बतला दिया कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस घबराया और चूंकि वसुदेव देवकी जैसे संत उनके सामने खड़े थे, संतों का संग प्राप्त था, इसलिए उसकी बुद्धि थोड़ी देर के लिए निर्मल होगी। उसको अपनी करने पर पश्चाताप हुआ। उसके मन में विचार आ गया कि उससे बड़ा पाप हुआ और उसने वसुदेव देवकी से इसके लिए क्षमा मांगी। साधु हृदय के होने के कारण उन्होंने क्षमा कर दिया और वसुदेव जी ने जो अच्छी बातें कंस से कही थी उसका समर्थन भी किया। इसके बाद कंस बड़े प्रेम से बहुत विनय के साथ उनसे अनुमति लेकर के चला गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वसुदेव देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर के निष्कपट भाव से बिना मन में कुछ रखे क्षमा कर दिया और अच्छी तरह से बातचीत की। उनसे अनुमति लेकर के कंस अपने घर चला गया। खाली या दुष्ट किसी कारणवश किसी भय में आकर के या किसी अच्छे संग में आकर के क्षण भर के लिए साधु बन जाया करते हैं। उनके मन में भी सद्भाव आ जाया करता है और जब वहाँ से हट करके अपने विषय के क्षेत्र में आते हैं तो फिर वैसे ही हो जाते। कंस जब घर पहुंचा, रात पूरी हुई, तब उसके मन में खलबली मच गई और अब सलाह करने लगा। कोई अच्छे आदमी तो पास रहे नहीं जो सत परामर्श दें। सबको उसने निकाल दिया था। चानोड़, मुष्टिक, अघ, बक इत्यादि जो राक्षस थे, उन्हीं मंत्रियों को बुला करके कंस ने कहा कि भाई अब तो हमारी मौत आ गई, बचने का कोई उपाय रहा नहीं। तब वह हंसे और बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कौन मारेगा? तो कंस ने बताया, जब मैं द्वारपाल से बच्चे का जन्म जान करके वहां गया तो देखा कि वह एक स्वर्ण प्रतिमा सी बड़ी मनोहर लड़की थी। मेरी बहन रोई, गिड़गिड़ाई भी बहुत, परंतु मैंने उसकी बात नहीं मानी। बच्ची को छीन करके चट्टान पर दे मारा। वह चट्टान पर नहीं लगी, अपितु उड़ी और जाते हुए मेरे सिर पर बड़े जोर से लात मारी और ऊपर उड़ गई। इस पदाघात से मुझे सूचना मिल गई कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब जीने का कोई उपाय नहीं, इसलिए तुम लोग बताओ मैं क्या करूं? मैं यहां से चला जाऊं क्या? कंस ने योग माया से जो बात हुई थी वह सबको सुना दी। कंस के सब मंत्री दैत्य ही थे। वे नीति निपुण नहीं थे बल्कि अनीति निपुण थे। उनके मन में बुरी बुरी बातें आईं। वह नीति कोविद नहीं होता। वे सब अनीति परायण थे और दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति हमेशा शत्रु भाव ही रखने वाले थे। देव शत्रु और अनीति परायण दैत्य
जिनको कंस ने मंत्री बना रखा था, वे कंस की बात सुन करके देवताओं पर और भी चिढ़ गए। इनके मन में बड़ा घमंड था कि हमें कौन जीत सकता है। असल में जब भौतिक बल बढ़ जाता है तो भौतिक बल वाले परास्त हो जाते हैं। हमेशा वहाँ पर देव बल आता है, तभी उनकी जीत होती है। देवता और दानवों का जब युद्ध होता है तो देवता प्रायः हारते हैं, और जब भगवान आते हैं तब देवताओं की विजय होती है। ये दैत्य देवताओं पर और भी चिढ़ करके मानो हंसते हुए गरज के साथ बोले, बच्चा पैदा हो गया, यही ना कहा योग माया ने, इससे क्या हो गया और आप इतना डर गए इसी बात से? एक बच्चे ने कह दिया और आप डर गए। बच्चा जब बड़ा होगा तब मारेगा ना। हम लोगों में तो इतनी ताकत है कि हम घर घर में, गांव गांव में फैल जाएंगे। नगरों में, गांव में, छोटी छोटी बस्तियों में, हम सब जगह आज ही चले जाते हैं, और जितने भी बच्चे हुए हैं वे चाहे 10 दिन से अधिक के क्यों ना हों, सभी को आज ही समाप्त कर देते। कोई बच्चा ही नहीं रहेगा तो बड़ा कहाँ से होगा? हम एक नहीं 100 को मार डालेंगे। एक बच्चे की बात है तो जितने बच्चे हुए हैं उनमें से कोई नहीं रहेगा, सब बच्चों को मार देंगे। फिर देवताओं से क्या डर है? अरे भाई, वही तो देवता हैं जो आपके धनुष की टंकार सुनने और बाण छूटने के साथ पलायन करने लगते हैं। देवता समर भीरु हैं, उनको कहीं युद्ध में खड़े रहने की हिम्मत है क्या? वे तो बस भागने वाले हैं, ये उनका स्वभाव है। बेचारे घबराए रहते हैं, वे युद्ध में डरने वाले युद्ध क्या करेंगे फिर हम लोगों को और आपसे, हम लोगों से और आपसे? मंत्रियों ने कहा, महाराज, डरने की बात नहीं है। हमने देखा है कि जब आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं और चोट पर चोट करने लगते हैं तो आपके बाण वर्षा से घायल होकर के ये देवता, जिनका भागना ही स्वभाव है, अपने शस्त्रों को छोड़ करके भागने लगते हैं और हाथ जोड़ करके बोलते हैं, बचाओ बचाओ। बड़े दीनता से कहते हैं, रक्षा करो महाराज, हम तो मारेंगे। ये कह करके सब भाग जाते हैं आपके सामने से। इन देवताओं से डर रहे हैं आप? बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप तो वीर हैं। ये बेचारे भाग जाने के कारण बच जाते हैं, क्योंकि शूरवीर उन लोगों से नहीं लड़ते जिनके पास हथियार ना हो, या जो हथियार चलाना भूल जाएं, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हों, जो युद्ध से परांगमुख हो गए हों। आप शूरवीर हैं, आप उनसे लड़ते नहीं हैं, भागने वाले को छोड़ देते हैं। इसलिए अब तक वे बचे हैं। महाराज, देवता तभी तक वीर हैं जब तक कोई उनके सामने ना आ जाए। हमने तो बहुत बार इन देवताओं को देखा है, ये बड़ी डींग हाँकते हैं, किंतु जब हम लोग सामने आए तो भाग छूटे। जब तक कोई रणभूमि में इनका सामना करने वाला ना हो तब तक ये बड़े बहादुर, और जब सामने आए तो ये भागे। अब कंस बोला, भाई, बड़े बड़े देवताओं, चक्रधारी विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा इंद्र आदि से डर लगता है ना? सभी मंत्री बोले कि इनकी कोई बात नहीं है। विष्णुदेव
विष्णु बेचारा समुद्र में एकांतवास करता है, बाहर ही नहीं निकलता, जल में घुसा है। शंकर जंगल में रहते हैं और एक नियम बना दिया कि हमारे जंगल में कोई पुरुष आने ना पाए। इतना डरता है वह आदमियों से, और इंद्र में तो कोई ताकत है ही नहीं। ब्रह्मा रात दिन तप करने में लगे रहते हैं, कभी लड़ाई करते ही नहीं। ब्रह्मा तपस्वी इंद्र, अल्प शक्ति शंकर जंगल में रहने वाला और विष्णु एकांतवासी, इन लोगों से डर की बात क्या है। कंस के मंत्री बोले, इतना होते हुए भी हम आपको सलाह देते हैं कि यद्यपि ये देवता छोटे हैं, कुछ कर नहीं सकते, तब भी इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आखिर वैरी है, जब हम लोग सावधान नहीं हों तब मौका पा करके कहीं मार न दें, इसलिए हम इनकी जड़ उखाड़ दें। देवता रूपी वृक्ष की जड़ उखड़ जाए तब उनका फल कहाँ से होगा। हम लोग बड़े वीर, आपके विश्वास पात्र सेवक जैसे हैं, वैसे ही लोगों को आप नियुक्त कर दें तो वे उनकी जड़ उखाड़ डालेंगे। शत्रु का थोड़ा सा भी रहना अच्छा नहीं है, ना मालूम कब ये हमला कर बैठे। अब जड़ किसे कहते हैं ये बताते हैं, देवता किस प्रकार जीते हैं। मंत्री ने कहा, जब किसी को रोग हो जाता है तो इलाज कराना पड़ता है, पहले से रोग का उन्मूलन ना करें, और रोग जड़ जमा ले तो असाध्य हो जाता है, इसलिए रोग पैदा होते ही उसकी जड़ काट दे। यह बुद्धिमानी है। वे बोले कि हम ज्ञान की बात भी जानते हैं, यदि इंद्रियों का दमन ना किया जाए और इनको वैसे छोड़ दिया जाए कि जहाँ चाहें विचरें, तो फिर इनका दमन असंभव हो जाता है। इसी प्रकार से शत्रु का भी ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु कहीं अपना पैर जमा ना ले। यदि शत्रु के पैर जम गए तो उनका उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। शत्रु के पांव जमने ही ना पाएं, इसके पहले ही उखाड़ देने चाहिए। आप देवताओं की जड़ बताते हैं कि देवताओं की जड़ है विष्णु। सबका पालन विष्णु के द्वारा होता है। जब जब इन पर विपत्ति आती है तब तब भाग्य विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु कोई ना कोई उपाय बताते हैं। देवताओं की जड़ विष्णु, और विष्णु के रहने का स्थान है सनातन धर्म। जहाँ सनातन धर्म है वहाँ विष्णु रहता है, और सनातन धर्म की जड़ वेद, गौ, ब्राह्मण, तप और यज्ञ। ब्राह्मण तपस्वी, याज्ञिक, वेद, गायें, यही इनके मूल हैं। इन सब का हम नाश कर देंगे बस। जहाँ कोई वेद पाठी ब्राह्मण मिले, तपस्वी मिले, याज्ञिक मिले और यज्ञ के पदार्थ घी इत्यादि मिलें, इन सब का हम नाश कर दें तो ये जड़ ही कट जाएगी। धर्म नहीं रहेगा तो विष्णु नहीं रहेंगे, विष्णु नहीं रहेंगे तो देवता नहीं रहेंगे। कहते हैं कि विष्णु के शरीर के 11 अवयव हैं। ब्राह्मण, गाय, वेद, चौथा तपस्या, 5वां सत्य, 6ठा इंद्रियों का दमन, 7वां मन का निग्रह, 8वां श्रद्धा, 9वां दया, 10वां सहनशीलता और 11वां यज्ञ। ये 11 विष्णु के शरीर हैं। ब्राह्मण असली नर है। वेद को बाद में रखे हैं। आजकल ब्राह्मणों में हरास आया है। देवी भागवत में एक कथा बड़ी सुंदर आई है कि ब्राह्मण आजकल के क्यों गिरे हुए हैं। उनमें आया कि ब्राह्मण नहीं गिरे हैं, बल्कि कुंभी पाक नरक में रहने वाले ब्राह्मण आ गए हैं। वह कथा इस प्रकार है। एक बार 12 वर्ष का बड़ा भारी अकाल पड़ा। सब लोगों ने भूखमरी छा गई, लोग मरने लगे। ब्राह्मणों के यहाँ सारे यज्ञ दान बंद हो गए। अगस्त मुनि गायत्री के बड़े भारी सिद्ध उपासक थे। उनके आश्रम में अकाल का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। इस कारण सब इकट्ठे होकर के वहाँ गए। उन्होंने गायत्री की उपासना की। गायत्री ने एक पात्र दिया, पूर्ण पात्र की, इससे जो चाहोगे वे सब मिल जाएगा।
वहां पहुंचे हजारों लाखों ब्राह्मणों को अगस्त मुनि ने पूर्ण पात्र से अन्न, जल, भोजन, वस्त्र, आभूषण निकाल निकाल करके सबको दिया। सभी ब्राह्मण वहां पर ऐश्वर्य संपन्न हो गए, सब सुखी हो गए। सारे विश्व में अगस्त्य की महिमा फैल गई, देवताओं के लोक में बात गई। तो एक बार नारद जी घूमते हुए वहां पर आए। ब्राह्मणों ने आकर के अगस्त्य की बहुत महिमा कही। इतने में पानी हो जाने के कारण अकाल मिट गया था और ब्राह्मण लोग भी अपने घर जाने लगे थे। इन ब्राह्मणों में भी कुछ कृतघ्न थे जो अगस्त्य की इस महिमा को सह नहीं सके। उन्होंने सोचा कि इसकी इतनी तारीफ हो गई, अब इसको नीचा दिखाया जाना चाहिए। बुरी बात मन में पैदा होने पर मन में बुराई आती है। उन्होंने एक नकली गाय बना करके और मंडप में जहां अगस्त्य पूजा किया करते थे वहां उस गाय को ले जा करके खड़ी कर दी। फिर वहां बोले हुम हुम, तो हुम बोलते ही गाय गिर गई, मर गई। नकली थी वो। उन ब्राह्मण ने अगस्त्य के ऊपर गोहत्या का कलंक लगा दिया। इससे अगस्त्य बड़े दुखी हुए। गायत्री देवी ने कहा कि कृतघ्नों का यही हाल होता है, ये उपकार करने वाले का भी अपकार किया करते हैं। उनको तभी सुख मिलता है जब भला करने वाले का बुरा करें। इस पर अगस्त मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम लोग वेद से, अध्याय से और यज्ञ से रहित हो जाओ। तुम ब्राह्मण नाम के रहोगे। जब तक कलयुग नहीं आएगा तब तक तुम कुंभी पाक में रहोगे और कलयुग में तुम वहां से निकल करके अनाचार फैलाओगे। ये देवी भागवत के 12 स्कंद की कथा है। वास्तविक ब्राह्मण भगवान जी के शीर हैं। ब्राह्मण के साथ गाय भी लगी हुई है। गाय रहेगी तो ब्राह्मण रहेगा। हवन नहीं होगा, हवन की सामग्री नहीं होगी तो ब्राह्मण रहेगा कैसे? गाय और ब्राह्मण का अविच्छेद संबंध है। गाय है तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण है तो गाय है। ब्राह्मण तथा गाय की रक्षा करने वाला है वेद। वेद के बिना गौ ब्राह्मण की रक्षा हो ही नहीं सकती। वेद रहता है इन 8 जगहों पर, जहाँ तप है, जहाँ सत्य है, जहाँ इंद्रियां दमन है, जहाँ मनोनिग्रह है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ दया है, जहाँ सहनशीलता है और जहाँ यज्ञ है। अतः यदि कोई भगवान जी को रखना चाहे तो इन चीज़ों की रक्षा करे। सब चीज़ें जा करके भी अगर ये रह जाती हैं तो भगवान रहते हैं और भगवान रहते हैं तो उनके साथ साथ लक्ष्मी जी भी रहती है। लक्ष्मी जी चाहे दिखे नहीं परंतु जहाँ भगवान होंगे वहाँ तमाम लक्ष्मियाँ, एक दो नहीं, तमाम स्वर्ग की लक्ष्मियाँ, बैकुंठ की लक्ष्मियाँ, जितनी श्री है सब की सब वहाँ पर आविराजती है। जब भगवान नंद के यहाँ आए तो वहाँ जानने को मिलेगा कि तमाम लक्ष्मियाँ श्री भगवान जी की सेवा के लिए आ गई। वे कहती हैं कि अब अपने को सार्थक करो। कोई अपने जीवन में सुख चाहे, जीवन को पवित्र करना चाहे, आगे के लिए भी पवित्र होना चाहे तो लक्ष्मी की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी को तो भोग्या बनाने वाला पाप करता है। मैं माँ है लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी की चर्चा ना करके भगवान विष्णु को रखें। विष्णु भगवान रहते हैं 8 चीजें आने पर। पहला तप। तप का अर्थ है अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहन करना। किसी भी दुख में, कष्ट में पड़ करके धर्म से विचलित ना हो, तप करें, अपने धर्म के लिए कष्ट सहें, इसका नाम तप है। दूसरा है सत्य। इसे तो सब जानते ही हैं, लोगों को तो हम लोग बताते ही हैं, खुद ना करते हों ये दूसरी बात है, जानते तो हैं ही। जैसे कोई झूठ बोलता है तो हमें बड़ा बुरा मालूम होता है, चाहे हम 100 झूठ बोल दें
लेकिन बात हमने सुनी हो, जानी हो, समझी हो, उस बात को ठीक वैसे ही समझा देना, इसका नाम सत्य है। केवल बाहर से ही शब्दों का उच्चारण हो जाए, इसका नाम सत्य नहीं है। शब्द वही रहें परंतु भाव बदल जाए तो उसका नाम सत्य नहीं है। जो भाव हमें समझा वह समझा दे, चाहे शब्द वह ना हो, तो इसका नाम सत्य है। एक आदमी आया, मुझसे मिला। मुझे पहले मालूम हो गया था कि ये आएगा और मुझको मिलना चाहिए था, उनसे मैं मिला नहीं। तब सामने मिल गए तो पहले मिलना चाहिए था। कैसे बात करें, झूठ भी नहीं बोलें और बात भी रह जाए। अब कैसे बोलें, इसको वाक छल कहते हैं। यदि बोलें आप आ जाए, इसका अर्थ है मुझको मालूम नहीं था। पूछ रहे हैं कि आप आ जाए, और मन में मान लिया कि हम तो सत्य बोले। आप आज आए, आज ही तो आए हैं, हमको तो मालूम है। आप आज आए, ये शब्द तो ठीक है, परंतु बोलने में इस वाक्य को प्रश्नवाचक सा बना करके बोले कि आप आ जाए, और मन में मान लिया कि हम झूठ नहीं बोले, पर झूठ तो बोल ही गए। शब्द चाहे वही हो और समझने वाला समझे दूसरी बात, इसका नाम सत्य है। और शब्द चाहे वह ना हो, एक भाषा वाला दूसरी भाषा वाले को समझाए, तब शब्द तो वह नहीं होंगे, अर्थ वह होगा। अर्थ जिसमें ठीक रहे उसका नाम सत्य है। सत्य जिसके जीवन में हो वहाँ भगवान रहते हैं। तीसरा है दम, इंद्रियां दमन। इंद्रियां अपने वश में हों, इंद्रियों के वश में हम नहीं हों। इंद्रियां आँख, कान, नाक आदि रहेंगी ही। इनको जहाँ हम लगावेंगे वहाँ ये लगेंगी। ये नहीं कि जहाँ ये हमको ले जाएं वहाँ हम चले जाएं। इंद्रियों के वश में होकर के इंद्रियों से काम लेना और इंद्रियों को वश में करके उससे काम लेना, इसमें बड़ा अंतर है। सत्पुरुष इंद्रियों से काम लेते हैं, आँख फोड़ नहीं डालते, परंतु आँख से देखते वही हैं जो मंगलमयी है, जो भगवान जी की याद दिलाने वाली है। अन्यथा वे चाहते हैं कि ये आँखें ना लें। चौथा है मनोनिग्रह, मन अच्छी तरह शांत हो जाए, मन वश में हो जाए। मन जहाँ चाहे वहाँ हमें ना ले जाए, हम मन को ले जाएं, मन हमको नहीं ले जाए। पांचवा है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना काम चलता ही नहीं। बात बात में तर्क हो, कोई बोले कि हम भगवान को नहीं जानते, बताओ सिद्ध करो। आप भगवान अपने को सिद्ध करने आते नहीं हैं, वे स्वयं सिद्धि ही हैं, वे सिद्ध क्या करेंगे। अतः शास्त्र, गुरु, भगवान, आप्त वाक्यों और अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए। छठा है दया। दुखी जीवों को देख करके जिसका मन पिघलता नहीं, उसमें भगवान नहीं आते। जो कठोर हृदय है, निरसंश है, उसमें भगवान नहीं आते। भगवान वहाँ आते हैं जहाँ दुखियों की पूजा होती है। दूसरों के दुख को अपना दुख मान करके अपना दुख मिटाने की भांति जिनके मन में वृत्ति पैदा होती है, उस वृत्ति का नाम दया है। दया कोई दुकान खोलने की चीज नहीं है, और दया दूसरे पर उपकार करने की नहीं है। जो अपने अंदर किसी के भी दुख को देख करके एक बेचैनी पैदा कर दे और उसके दुख को दूर करने के लिए जिससे स्वाभाविक प्रयत्न बने, उस वृत्ति का नाम दया है। दया ये नहीं देखती कि ये दुखी मनुष्य ब्राह्मण है कि चंडाल है, ये नहीं देखती कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, ये नहीं देखती कि ये पराया है कि अपना है। जहाँ जहाँ पर दुख है, कष्ट है, वहाँ वहाँ पर एक वृत्ति पैदा होती है कि दूसरों के दुख को देख करके उसके दुख से अपने मन में बेचैनी हो जाए। दया एक वृत्ति है जो दुख नाश के लिए पैदा होती है।
जो दूसरों के दुख को अपना दुख बना देती है, उसको मिटा देना चाहती है, उस वृत्ति का नाम दया है। सातवां है तितिक्षा। इसको कहते हैं कि सहनशीलता। दूसरे का थोड़ा सा भी दुख ना सहें और अपने बड़े से बड़े दुख को सह लें। सहनशीलता दो तरह की होती है। केवल दुख की ही सहनशीलता नहीं होती है, सुख की भी सहनशीलता होती है। सुख में भी तितिक्षु होना चाहिए, सुख को भी सह लें। सुख में किसी प्रकार हर्ष या विषम ना हो जाए, घमंड में ना आ जाएं। सुख में भी एक प्रकार का विकार होता है, इसलिए सुख और दुख दोनों में तितिक्षा रहे, समता रहे, सहनशीलता रहे। आठवां है यज्ञ। हवन को भी यज्ञ कहते हैं और भगवान जी के लिए होने वाले प्रत्येक कार्य को भी। तप, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ, ये हैं 8 भगवान विष्णु के शील। ये 8 चीजें जहाँ रहती हैं वहीं रहते हैं वेद। इनके बिना वेद नहीं रहते। वेद अर्थात भगवान जी का ज्ञान। जहाँ नहीं रहता वहाँ ब्राह्मण की, गाय की रक्षा नहीं होती है। जहाँ गाय ब्राह्मण नहीं रहते वहाँ धर्म नहीं रहता, और जहाँ धर्म नहीं रहता वहाँ भगवान नहीं रहते हैं। वहाँ दैत्य रहते हैं, असुर रहते हैं, नरक रहता है। ये सिद्धांत है। राक्षसों मंत्रियों ने कहा कंस से कि महाराज इन 11 चीज़ों को मार दे तो विष्णु अपने आप ही मर जाएगा। विष्णु को मारने की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर हथियार चलाने की आवश्यकता नहीं है। उनके शीर का ही नाश कर दो। ये चीज़ें ही नहीं रहेंगी तो शीर रहेगा कैसे? कंस के मंत्री बोले विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी है और यही सारे असुरों का द्वेषी है। मूल में यही है। इसके शीर से जो काम होते हैं वह ऐसे ही होते हैं कि असुरों का नाश हो और देवताओं की वृद्धि हो। ये वेदांती लोग कहते हैं। गुहाशय वे इसका अर्थ नहीं जानते। वह तो केवल कहते हैं ये गुफा में छिपा रहता है, कहीं तंग स्थान में ये छिपा छिपा अपनी पुष्टि कराता रहता है। इन लोगों के द्वारा इनमें प्रधान है ब्राह्मण ऋषि। ये गुफा में छिपा रहने वाला असुरों का देश विष्णु, महादेव, ब्रह्मा और देवताओं की जड़ है। इसको मारने का उपाय हम लोगों ने ठीक ठीक सोच लिया है कि ऋषियों को मार डाला जाए। जितने भी ब्रह्मवादी ब्राह्मण हैं उनको मार डाला जाए। ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो धर्म नहीं रहेगा। धर्म नहीं रहेगा तो विष्णु अपने आप मर जाएगा। ये हमने सलाह की है कि इसे करने के लिए आज से ही जाते हैं। आपके अच्छे काम में सम्मति रहती ही है। आज से हम ब्राह्मण को मारेंगे। जहाँ कहीं हवन होता है उसे ध्वंस कर देंगे और बच्चों का तो नाम ही नहीं रहने देंगे। इधर 10 दिन में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनका हम पता लगाएंगे और उनको मार डालेंगे। हमारे इतने चर अनुचर हैं कि जगह जगह, गांव गांव, बस्ती बस्ती, घर घर में जा कर के फैल जाएंगे और हाल में पैदा हुए बच्चों का नाश कर देंगे। सुखदेव जी बोले परीक्षित, कंस तो स्वयं बुद्धि का बिगड़ा हुआ था। उसकी दुर्मति ही थी और अब मंत्रणा मिल गई। बुराई में भलाई मानने वाला कंस था ही, और फिर उसको ऐसे मंत्री मिले जो एक से एक बढ़ करके खोटी सलाह देने वाले और खोटे कर्म करने वाले थे। इन बुरे मंत्रियों की बुरी सलाह पा करके कंस बोला, तुम लोग ठीक कहते हो, तुम लोगों की बात बिल्कुल ठीक है। इन ब्राह्मणों को मार दिया जाए। ब्रह्म हिंसा हितम मैंने, ब्राह्मणों को और बच्चों को मार दिया जाए, इसमें अपना हित है। कंस ने इसमें अपना हित समझ करके अपनी सम्मति दे दी। ये तो राक्षस थे ही, हिंसा प्रेमी। इन लोगों को अगर कहीं क्रिया में हिंसा करने का उपदेश मिल जाए
या कोई कहे कि मारा जाए तो कहेंगे कि हाँ मारो। उनका एक तो हिंसक स्वभाव था, दूसरे इनको सत्पुरुषों की हिंसा करने का आदेश ही भी मिल गया। ये सब आजकल हो रहा है। गाय मारी जा रही हैं, ब्राह्मणों का भी नाश किया जा रहा है। राक्षस सब मायावी थे, काम रूपधारी। कोई बोला जहर देना है, लेकिन कैसे दें? राक्षस बोले ब्राह्मण बन करके चलते हैं। ब्राह्मण बन करके गए और बोले महाराज हमारे यहाँ अमुक का आयोजन था, हम आपके लिए प्रसाद लाए हैं। प्रसाद में जहर मिला हुआ था, उसे खिला दिया। काम रूप धारा, ये इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जहाँ जिस रूप में जा करके ये हत्या कर सके, उसी रूप में सत्पुरुषों को मारने के लिए इधर उधर सब बिखर गए। तब कंस ने समझा कि अब उपाय तो हो गया, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। सभा भी होगी, मंत्रणा भी होगी, प्रस्ताव भी पास हो गया और काम भी शुरू हो गया। तो गृहमावेशत उसने घर में प्रवेश किया। अब बच्चों को मारना उन असुरों की आदत हो गई, क्योंकि मौत उनके सिर पर नाच रही थी। एक तो उनकी प्रकृति रजोगुनी और तमोगुण के कारण उनका चित्त अच्छे बुरे का ज्ञान खो चुका था। इसका निर्णय वे नहीं कर पाते। जब मन में अंधकार छा जाता है तो बुद्धि में सारी बात उल्टी दिखती है। ये तमोगुण वाले चित्त का स्वभाव है। भगवान जी ने कहा कि जब बुद्धि तामसी हो जाती है तो सब उल्टा निर्णय देती है। धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म बताती है। पाप को पुण्य, बुरे को भला और भले को बुरा बताती है। सब चीजें उल्टी बताती है। ये राक्षस रजोगुणी तो थे ही, परंतु तमोगुण के कारण से ये विवेक रहित हो गए, मूढ़ हो गए और उनके सिर पर मौत नाचने लगी। इसलिए इन्होंने सत्पुरुषों से विद्वेष किया। मनुष्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण होता है सत्पुरुषों से, महात्माओं से द्वेष करना। इससे क्या होता है ये बताते हैं सुखदेव जी। जो महान पुरुष हैं, महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं तथा भगवान जी के भक्त हैं, इन लोगों का जो अनादर करते हैं, इनका जो तिरस्कार और अपमान करते हैं, इनका जो बुरा करना चाहते हैं, उनका ये बड़ा भारी कुकर्म होता है। इससे आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, संसार के भोग, सारे मंगल, कल्याण, इस लोक का कल्याण, परलोक का कल्याण और मुक्ति नष्ट हो जाती है। महान पुरुषों का, महात्माओं का, संतों का, भक्तों का, भगवत प्रेमियों का जो अनादर करते हैं, उनके इस कुकर्म के कारण से उनकी आयु घट जाती है, उनकी लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी अर्थात श्री, असली तो शोभा है जीवन की। धन तो राक्षसों के पास भी होता है, धन का नाम लक्ष्मी नहीं है। ये तो हम लोगों ने भूल से मान लिया है। उनकी कीर्ति, जिसकी कीर्ति वास्तव में देवलोक में फैली है, वह कीर्ति है। दानवों में दानवों की कीर्ति फैलती है, चोरों में चोर की कीर्ति फैलती है, लुटेरों में लुटेरे की कीर्ति फैलती है। कीर्ति का अर्थ यह है कि सत्पुरुषों में जिसकी कीर्ति हो उसका नाम कीर्ति है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाले की कीर्ति नष्ट हो जाती है, धर्म नष्ट होता है, लोक परलोक बिगड़ जाता है और संसार में जितने भी सुख है सब नष्ट हो जाते हैं। उसके कल्याण के सारे साधन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सत्पुरुषों का कभी भी अनादर नहीं करें। इन लोगों ने अनादर किया, ये सूचना देते हैं कि इनकी श्री नष्ट होगी। थोड़े ही दिनों में कंस और कंस के साथियों की क्या गति होगी ये सब लोग देख लेंगे। इन्होंने संतों का अनादर किया, जिसका फल इन्हें प्राप्त होगा। कृष्ण भगवान जी की जय।